So, welcome back. Today we are going to study chapter 8 Understanding AI. So, what is the full form of AI? Artificial Intelligence. So, hi friends, in your previous class you have already been introduced to AI means आप क्लास 1 में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। अब हम जानेंगे कि ये हमारे चारों तरफ कैसे काम करता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक द एबिलिटी जो एक योग्यता होती है समझने की, डील करने की, चेंजिंग सिचुएशन, उसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जब सिचुएशन चेंज होता है उसमें जब आप अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एआई कहते हैं, एक एबिलिटी होती है मशीन की, ठीक है, जिसमें वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करता है। इन दिस प्रोसेस अ मशीन और रोबोट इज़ डेवलप्ड टू थिंक, बिहेव एंड वर्क लाइक ए ह्यूमन बीइंग। इसमें जो होता है, एक मशीन जो होता है या फिर एक रोबोट जो होता है वो इंसान की तरह सोचता है, बिहेव करता है और काम करता है। जो गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टू मेक कंप्यूटर्स एंड टेक इंटेलिजेंट डिसीजंस। व्हाट इज़ एन इंटेलिजेंट डिसीजन? अब इंटेलिजेंट डिसीजन क्या होता है? इंटेलिजेंट डिसीजन इज़ अ साउंड डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। ठीक है, तो इंटेलिजेंट जो डिसीजन होता है, जो बुद्धि से भरा हुआ विचार होता है, ये एक साउंड डिसीजन होता है जो कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या फिर दूसरे के एक्सपीरियंस से। अब एआई जो है वो आज की दुनिया में कैसे काम कर रहा है? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द मूवी टर्मिनेटर। अगर आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था टर्मिनेटर, तो ये मूवी जो है वो एआई रोबोट प्रोग्राम पर बेस्ड थी, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस और इमोशंस को डाला गया था। रियलिटी में क्या होता है, वी हैव नॉट अचीव्ड दिस लेवल ऑफ एआई टिल नाउ। मूवी में जिस लेवल का इंटेलिजेंस रोबोट में दिखाया गया था, अभी ये हमें मिला नहीं है। ठीक है, साइंटिस्ट जो है वो एआई मशीन्स पर काम कर रहे हैं जिससे कि वो ह्यूमन की तरह एबिलिटी को गेन कर सके और नॉलेज को अप्लाई कर सके एंड स्किल्स। लेट अस लर्न what the scientists have been able to create in the AI field till now। अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अब तक कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो AI मशीन और नॉर्मल मशीन क्या होता है? इन मॉडर्न वर्ल्ड वी फाइंड मशीन्स एवरीवेयर। आपको आज की दुनिया में हर जगह मशीन मिलेगी, बट देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल मशीन एंड अ AI इनेबल्ड मशीन। नॉर्मल मशीन्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन से भरे होते हैं। व्हेन वी एक्टिवेट इट, इट डज द वर्क बेस्ड ऑन ओनली दोज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जब आप नॉर्मल मशीन को एक्टिवेट करते हैं तो जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन होता है उसी के हिसाब से काम करता है। बट व्हेन सच अ मशीन इज़ प्रोग्राम्ड विद एआई, लेकिन जब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज़ करते हैं तो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और उसके बिहेवियर को डेवलप करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम। ये जो नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम था ये एक सीडी के थ्रू प्ले होता था या फिर डीवीडी, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होते थे उसके अकॉर्डिंग जो हम इसमें इंसर्ट करते थे सीडी या डीवीडी, उसको वो प्ले करता था। ठीक है, लेकिन जो एक स्मार्ट म्यूज़िक सिस्टम होता है जो एआई प्ले करता है, वो ह्यूमन कमांड्स को फॉलो करता है। जैसे कि एलेक्सा, जब आप एलेक्सा से कहते हैं प्ले द सॉन्ग, तो एलेक्सा आपके मनपसंद गाने को प्ले कर देती है। इट मीन्स कि ये एक स्मार्ट म्यूज़िक सिस्टम है ना, जो कि एआई पर काम करती है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड अस, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू स्मार्ट होम्स, एआई हैज़ मेड आवर लाइफ ईजियर नाउअडेज। अब अगर हम फ़ोन की भी बात करते हैं तो फ़ोन में भी आपके पास एक गूगल असिस्टेंट होता है जिसको आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर आप उससे पूछते हैं व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ हाउस, तो वो तुरंत आपको स्पेलिंग दिखा देता है हाउस का। जब आप उसका हिंदी मीनिंग पूछते हैं तो आपको हिंदी मीनिंग भी बता देता है, राइट। तो अब हम जानते हैं कि एआई जो है वो डिजिटल असिस्टेंट कैसे है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ एप्पल सीरी, अमेजॉन्स एलेक्सा। आपने सीरी के बारे में सुना होगा जो कि एप्पल का एक ब्रांड है, और अमेजॉन का एक अलेक्सा। ये जो दोनों फेमस एआई पर्सनल असिस्टेंट हैं, ये आपके वॉइस कमांड को समझते हैं, आपका टास्क पूरा करते हैं। दे मेक अ कॉल और सर्च इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन भी सर्च करते हैं वेब पर। दीज असिस्टेंट यूज़ एआई टू आंसर एंड परफॉर्म वेरियस टास्क। ठीक है, तो ये आंसर भी देते हैं और वेरियस टास्क भी करते हैं जो आप इसको कमांड देते हैं। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट इज
AI in a YouTube video recommendation, ठीक है, उसमें कैसे होता है, यू माइट हैव सीन दैट वेन एवर यू वॉच एनी वीडियो ऑन यूट्यूब, जब आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं, सपोज आप डांस देखते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि फिर आपको डांस के ही वीडियोस बहुत सारे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब को आपके लाइक्स के बारे में कैसे पता चलता है, तो ये कौन काम करता है, AI काम करता है, ठीक है। AI जो है आपके चॉइस को समझने की कोशिश करता है और उससे मिलते जुलते सिमिलर वीडियोस वो आपके लिए प्ले करता है। अब AI गेम्स में कैसे काम करता है, मेजॉरिटी ऑफ वीडियो गेम्स जैसे कि रेसिंग, शूटिंग, ये सब AI द्वारा ही पावर्ड होते हैं। ये जो गेम्स होते हैं यूज़ AI टू क्रिएट क्लोज टू रियलिटी गेमिंग एनवायरनमेंट एंड मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे जब आप इन पर गेम्स खेलते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप रियल वर्ल्ड में हैं, आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं गेम खेल रहा हूँ, राइट। सो AI लैब क्या है, AI लैब में जो कि AI टेक्नोलॉजी पर बेस होती है, अब इसमें जानते हैं रॉक पेपर एंड सीजर्स एक गेम होता है जो हम अपनी रियल लाइफ में भी खेलते हैं। तो इस गेम में क्या होता है, रॉक पेपर एंड सीजर्स बहुत ही सिंपल गेम होता है। यू कैन लर्न द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू दिस गेम। तो इस गेम के जरिए आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपका जो गेम रूल होता है, इसमें आपने बोला सीजर, तो सीजर जो होता है वो पेपर को काट देगा, और जो पेपर जब आप बनाते हैं तो और जो ये रॉक है, तो पेपर रॉक को कवर कर लेता है, फाइन। तो गेम इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, ये जो गेम होता है ये 2 प्लेयर्स इसमें खेलते हैं। इन दिस गेम द कंपीटिंग प्लेयर्स यूज वन हैंड टू फॉर्म वन ऑफ द 3 शेप्स, कोई भी शेप वो बना सकते हैं, फिर वो चाहे सीजर्स बनाए, चाहे रॉक बनाए, और या फिर पेपर बनाए। सो इसमें 3 गेम्स होते हैं कि सीजर्स जो होता है वो बीट करता है पेपर बाय कटिंग इट, पेपर को काट लेता है। रॉक जो है वो बीट करता है सीजर्स को, उसको क्रश करके। पेपर क्या करता है, वो रॉक को कवर कर लेता है, उसको पेपर जो है वो बीट करता है रॉक को कवर करके, फाइन। तो ये जो टोटल जो गेम होता है ये गेस पर डिपेंड करता है कि आपका जो अपोनेंट है वो क्या चुनेगा। इस गेम के अकॉर्डिंग प्लेयर्स ऑफ द गेम मेक वन ऑफ द 3 हैंड पोस्चर्स, इसमें से वो कोई भी पोस्चर्स बनाते हैं, अंडरस्टैंड। अब ये गेम खेलते कैसे हैं, ऑनलाइन। तो सबसे पहले हमें इस गेम को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट आइकन पर जाना पड़ेगा। जब आप नॉट हियर, स्टार्ट आइकन यहाँ पर है, तो आपको स्टार्ट आइकन पर जाना पड़ेगा। इसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एज पर आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज पर आने के बाद आप जो है यू कैन ऑल्सो ओपन माइक्रोसॉफ्ट एज, आप माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर ओपन है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो अपीयर्स, एक विंडो आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। तो इस एड्रेस बार पर आप क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे https://www.afiniti.com/corporat/rock paper scissors। तो यहाँ पर जो आपको एक वेब एड्रेस दिया गया है, इसको आप टाइप करेंगे, उसके बाद आप इंटर की को प्रेस करेंगे। तो जब आप इंटर की प्रेस करेंगे, एफिनिटी पेज जो है रॉक पेपर और सीजर्स का, ये आपको ऐसा एक सीन दिखाई देगा। उसके बाद क्लिक ऑन प्ले द गेम ऑप्शन, फिर यहाँ पर प्ले द गेम एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्ले स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी, जहाँ पर 2 हाथ बने होंगे, एक लेफ्ट साइड हैंड जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेयर को। और जो राइट साइड हैंड जो होता है वो AI इनेबल्ड कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये आपका हाथ है और ये कंप्यूटर का हाथ है, ठीक है। क्लिक ऑन एनी रेड बटन, आप किसी भी रेड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप रॉक बनाना चाहते हैं तो रॉक पर क्लिक करिए, या तो पेपर पर या फिर सीजर्स पर। द लेफ्ट हैंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन इन स्टेप 6। तो ये जो आपका जो लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड जो है वो आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को सेट करता है। तो जो राइट हैंड होता है प्लेज इट्स टर्न, फिर वो अपना टर्न खेलता है। In this example, we have chosen paper in step 6. Right hand of computer plays its turn and shows rock. In this game, you win because paper beats rock by covering it. If both hands show the same pattern, then it will be a tie. अगर दोनों एक ही तरह के पैटर्न दिखाते हैं तो फिर उनमें टाई हो जाता है, understand? So let's do the exercises of this chapter. The question number 1 is artificial intelligence is a machine ability to copy human intelligence. So we will write here copy.
Next is an AI programmed machine develops human अंडरस्टैंडिंग एंड बिहेवियर, है ना, तो वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर को डेवलप करता है, इसलिए देखा ना. Okay, so there is a correction. This is emotion. We will write emotion in the given place. ठीक है? So emotion is the correct option. Next is AI powered games maintain the interest. Next option is interest. In rock paper and scissors game, paper beats rock by covering it. Now the next question is write T for true and F for false statements. There is no difference between a normal machine and AI enabled machine. This is false. Next is a music system gives output in the form of text. This is false. Siri and Alexa are famous AI personal assistants. True. Majority of video games are powered by artificial intelligence. True. Rock, paper and scissors game teaches the basic principles of AI technology. True. Fill in the blanks. The skill or ability to deal with changing situation is called intelligence. Okay. So what is this called? This is called intelligence. 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 Next question is a normal electronic machine is fed with instructions. TIONS. Instructions. Now next is a smart music system with AI play music through human voice is called commands. So this is COMMANDS. Next question is YouTube suggests similar kind of videos. VIDEOS. Next question is what is the goal of artificial intelligence? So the answer number 1 is the goal of AI is to take intelligent decision. Now the question number 2 is next question, give 2 examples of AI in our daily life. So the answer is AI in digital assistants, AI in games. Now question number 3, what does the game rock, paper and scissors depend on? So rock, paper and scissors game depends on AI technology. Now the last question is application based question. Priya is looking for a smart home product which could aid her in completing day-to-day tasks such as making a call, searching information on the web, playing music and doing much more on her voice commands. कैन यू सजेस्ट एनी AI बेस्ड प्रोडक्ट टू हर? तो इसमें कह रहा है कि प्रिया को एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके उसके डेली के काम में, कॉल कर सके, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सके उसके वॉइस कमांड्स पर. तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है? या तो एप्पल का सीरी हो सकता है या फिर अमेज़ॉन का एलेक्सा. ओके, अमेज़ॉन्स एलेक्सा. ओके, सो चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.